सरस्वती शिशु मंदिर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, 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 स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आज की नारी हूँ, सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखाऊंगी। पढ़ लिख कर इस संसार में अपना नाम कमाऊंगी। पढ़ लिख कर इस संसार में अपना नाम कमाऊंगी। शहर की चुप्पी तोड़कर हर क्षेत्र में आगे जाऊंगी। मेहनत से हाथ जोड़ कर हम सभी
दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसा प्रपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम 1 2 3। नाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ भोलेनाथ दया करना मैं भरोसे हूँ मैं इधर के भरोसे हूँ ना उधर के भरोसे
बच्चे को अच्छे संस्कार में शिक्षा सभी जगह मिलती है, मगर संस्कार सिर्फ माँ से मिलती है। माँ बच्चे की सबसे पहला नींव है, उसकी हर कदम माँ से चलता है। इसीलिए सभी माँ को मेरा माता मन से सबके नमस्ते है। हमारे यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर कत्ता दिन हो गए चला। हाँ, हमारे यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर में सब अपन अपन लड़का वाला बढ़िया से भेजेगा और बढ़िया से सब लड़का वाला बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई भी होते और सब लोग बढ़िया से शिक्षा मिलते और सब हमारे यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर में लड़का शिशु मंदिर मन बंद हो गए, लेकिन हमारे यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर बहुत अच्छा से चला थे। धन्यवाद। सभी माताओं को मेरा सादर नमस्कार। शिशु मंदिर के सभी गुरुजनों को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, और यहाँ की दीदियों को भी मेरा प्रणाम। आज का दिन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी माताओं के लिए ये मातृ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हम माताओं से ही सीखते हैं। जैसे कि मेरी माँ, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, एमपी में रहते थे। वहाँ बहुत दूर में स्कूल जाया जाता था, और मेरी मम्मी को बहुत जल्दी उठकर, जो यहाँ गांव में करते उससे पहले उठकर सब करना पड़ता था, फिर हम लोग को स्कूल भेजा जाता था। और घर में आने के बाद हम लोग को खुद से पढ़ाती सिखाती, और आज मैं जो हूँ मेरी मम्मी का है। मेरी माँ को मेरा नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दीदी के रूप में यहाँ कार्य कर चुकी हैं, इनसे आग्रह है कि वे हम सबका और माताओं का जो किस प्रकार से अपने घर में जो जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हैं, बाहर भी करते हैं, उनका विकास करने की तरह करेगी। तो देवी बहनों और माताओं को मेरा प्रणाम। मैं नारी शक्ति के लिए बस 2 लाइन ही करना चाहती हूँ कि कहते हैं नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन नारी के बिना कोई घर नहीं होता। और विद्यालय वो है जहाँ बच्चों को हम भेजते हैं, जहाँ उनका सभी प्रकार से विकास होता है, चहुमुखी विकास, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, खेल कूद में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, सब क्या है विद्यालय में ही पूरी तरह से उनका चहुमुखी विकास बच्चे का जो है विद्यालय में ही होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आचार्य जी, दीदी जी जितने भी हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, उनका भविष्य आगे की ओर बढ़ाए, ताकि वे अच्छे से अच्छा अपने जीवन में आगे बढ़ सके, कार्य कर सके। इसीलिए अब इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। अपने बीच उपस्थित बैठे हुए दीदी माता बहनों को मेरा नमस्ते। मातृ सम्मेलन में कुछ प्रकाश डालने की दया करेंगी। आप सबके स्वागत करत हूँ। शिक्षकगण मतलब बहुत बहुत अभिनंदन है। मोर दीदी बहनी मतलब सबको हार्दिक स्वागत है मातृ सम्मेलन के उपलक्ष्य में आप सभी को आए हो। दीदी मन लगा थे बहुत टाइम से बैठे बैठे बोर हो गए। हेलो हाय हेलो हेलो जोर से हाथ हिलाओ। हाय बोल लगा कि गाड़ी दी मन बैठे बैठे वही मन आ है ना कक्का बैठे मतलब भातर पर भातर भारत माता की जय। क्या आवाज नहीं आती दीदी मन? सरस्वती मैया की जय। जोर
ग्राम सियूर में सरस्वती शिशु मंदिर में मनाया जा रहा है। आदरणीय मेरे शिक्षक गण, माताओं, दीदी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल रिश्ता में सम्मान करने के लिए है, हमारी माताओं का। अब मन के सम्मान में ही हमारे माता मन के मातृ सम्मेलन का आज मातृ सम्मेलन में आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार, मातृ सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? कुछ जाना था मातृ सम्मेलन का जी तो होते का जी एक देखे वो मना था माता मन के सम्मान करेगा। मातृ सम्मेलन ओकरे में मनाथन माता मन के तुमन सब जत्ता माता है ओकर सम्मान करेगा। मातृ सम्मेलन का उद्देश्य अपन अपन बालक ला सर्वांगीण विकास करेगा। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक माँ ही हमें गिरने से थामती है, रास्ता भटकने से पहले चेतावनी देती है और हमें कभी हार मानने की प्रेरणा देती है, हार ना मानने की प्रेरणा देती है। देखा अपन अपन लेगा वाला हमारे स्कूल जाए से पहले एक माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ वो शिक्षा देते जो विद्यालय से भी हमला नहीं प्राप्त हो। देखा ना, माँ है पहली गुरु लखन, हर प्रकार की शिक्षा माँ ही से मिलते। माँ की ममता और त्याग का कोई सीमा नहीं है और वह बिना शिकायत के हमें हर संभव प्रयास करती है। आज हम सभी पूरी दुनिया की सभी माताओं का सम्मान करती हूँ। मातृ दिवस हमें अपनी माँ का सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाती है। वैसे प्रत्येक दिन माँ का होता है, लेकिन हमारे जीवन में उनका योगदान सम्मानित करने के लिए मनाते हैं। माँ का हमारे जीवन में स्थान सर्वप्रथम है। वह न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु भी होती है। समझा तो मैं बोला था तेरा? माँ का त्याग, प्रेम और समर्पण को हो बताए हूँ ना। यहाँ पर माता सम्मेलन जो रखा गया है उनको बताने के लिए बुलाए हैं। तो जो मैं गृह कार्य जो हम लोग दिए रहते हैं विद्यालय की तरफ से, तो मेरे को कुछ लगा, आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन वह थोड़ा कमी मैं घर में बोलूँ या माताओं में बोलूँ नहीं बोल सकती। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों में। और अगर हम लोगों में कुछ कमी है तो यहाँ आप लोग सब उपस्थित हैं, आप लोग भी बताएं और हम लोग भी अपना समस्या रखेंगे तो सुधार और अच्छा होगा। तो बता सकते हैं, अभी समय है, चालू बोले हैं। आप लोग को कोई भी कुछ छोटी समस्या है फिर भी बताएं, बड़े समस्या है फिर भी बताएं। और हम लोग तो जो दिए रहते हैं तो लगभग बहुत कम बच्चे करके आते हैं, कम बच्चों की जो बताए हैं घर में है वो हम लोग के अनुभव से ना। और आप लोग का अनुभव भी बता सकते हैं। अच्छा होता है ना, दीदी जी आचार्य से निवेदन बच्चों को अच्छे से राइटिंग को बैठाने के लिए बोले। इसमें सुधार किसान के कमरे के पीछे दिन पर साइकिल चलाना और घूमना, क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, उधर वह दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? तो केवल आचार्य या दीदी या विद्यालय ही पूर्ण रूप से उसको सक्षम ध्यान देंगे। पिता बाहर का कार्य करेंगे, आप सबकी बात सहभागिता होनी ही चाहिए। इसलिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से रखा गया। होमवर्क यहाँ से मिलता ही है, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, भले ना करके आए।
नहीं देता है, नहीं तो मैं आपकी मैडम के पास जाऊँ ऐसे बोलती। ठीक है चले जाना, लेकिन मेरी होमवर्क देती ही नहीं है। अगर दिखाओ तुम्हारी कापी को मैं देखूंगी। तो उसके होमवर्क के जो कापी है ना, आप लोग वो उसकी कापी में कर देख देना। काम छोटे-छोटे बच्चे हो भूल जाते हैं। आइए आइए आप। उसको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सिखा देना। डेनी कोई मम्मी में पढ़े लिखे कहाँ पढ़ी मैं उसका नहीं पढ़ी तो नहीं का मतलब से कुछ चीज नहीं जाना थोड़ा सा मैडम बता दीजिए नहीं लिए किसी के बैग में न कंपास होता है, किसी के बैग में बत्ती की कमी होता है, किसी में पहाड़ा की कमी होता है। तो मेरी माताओं से अनुरोध है कि थोड़ा सा विद्यालय आते समय उनका बैग चेक कर लिया करिए, है ना। रोज हम लोग पढ़ाते हैं तो रोज समस्या निकलता है, किसी न किसी के बैग में रहेगा। इधर तो जो बदमाशी करते हैं वो बच्चे अपने अलग हैं, लेकिन वो घर से भी आते हैं। मैं बहुत देखी, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगी, जो कर्रा से आते हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ। 2 लड़कियां हैं, उनका बैग मैं हमेशा ठीक करती हूँ, क्लास में ही ठीक करती हूँ। उसकी मम्मी कुछ ध्यान नहीं देती। सभी दीदी बहनों को भी नमस्कार। आचार्य जी शरण थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है, जानता है पर मैं जितना बोलती हूँ ना उतना वो नहीं जानता है, थोड़ा कमजोर है। और दीदी थोड़ा हिंदी में ही कमजोर है और सब में ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में निधि कम है। और लकी दीदी लिखाई में थोड़ा पीछे है। पीछे है। हाँ लिखो पढ़ ले बोलती हूँ लेकिन भाषा का तो लिखना नहीं है। वो सबसे लास्ट में आके चेक करवाने के लिए क्लास में बोलती हूँ। हाँ। और फिर चेक करने के लिए कापी को आप लोग कापी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाहर आती हूँ। लाइन के बाहर हाँ, तो इसीलिए तो जो छूट जाते हैं ना, क्योंकि मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बैठी रहती हूँ क्लास में। और लिखता है और एकदम मन कर लिखता वो हम लोगों को आकर आपसे ज्यादा बताते हैं। हाँ, और स्कूल में जो कुछ भी हुआ रहेगा, स्कूल में जो कुछ भी हम लोग करे रहेंगे, मारे रहेंगे, दुलाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो घर में जाकर पूरा वो फोन का जरूरत है ना, उसमें मेमोरी का जरूरत है ना, कुछ का जरूरत, वो अपने आप पूरा का पूरा बताएंगे वहाँ जाके, है ना। तो मेरे माताओं से अनुरोध किया विद्यालय आते समय थोड़ा सा बैग चेक कर लिया करें। ध्यान दीजिएगा, मैं तो ध्यान देती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। और होमवर्क आप लोग दिया कीजिए, मैं घर पे इसको कोशिश करूँगी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और किसी को कुछ समस्या होगा तो आ सकते हैं। नहीं देता है इसलिए कुछ नहीं जानता है, उसके ध्यान देना चाहिए। उसके काफी भी सुधार हुआ है, धीरे धीरे होगा। जो दिया है आपके दीदी जी ने तो किया करो, तो मम्मी हम स्कूल में ही कर आ गए हैं बोलता है मैंने कई बार से ज्यादा अपना चतुराई दिखा रहे हैं कि विद्यालय में ही कर लेते हैं। मातृ सम्मेलन और सप्त शक्ति जो कार्यक्रम है, अपनी संस्था विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम उनके आदेश के अनुसार रखा गया है। आप सबकी सहभागिता बहुत ही प्रार्थनीय है। हम सबके लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबको धन्यवाद। अभी सबसे बता रही हूँ तो क्यों नहीं, काफी खत्म हो गया है ना, भर गया काफी। इतना पतला सा बच्चे हैं, थोड़ा सा
डिग्री कर देंगे तो लिखेंगे तो भर जाएगा, नहीं सीखेंगे तो आप लोग ही बोलेंगे कि नहीं सीखे, ना कुछ सिखाए ना सीखे। तो हम लोग घर में आपको बोलना बोलते हैं तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मम्मी डांटेगी, मेरे पापा डांटेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, है ना। तो वो कापी जो थोड़ा ध्यान दे दी जाए करे, कापी भर गया तो दूसरा गया कापी, या कापी की व्यवस्था में स्लेट और बत्ती, कम से कम स्लेट और बत्ती का व्यवस्था रहे। कोई कई बच्चे के पास में स्लेट तक नहीं रहता। एक सरस्वती शिशु मंदिर में दीदी के रूप में कार्य करते हैं, उनका भी उद्बोधन हम सबके बीच उपस्थित श्रीमती मुखर्जी साहब समझेंगे। वो भी माता बोल सकते, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मैं बोलूंगा, क्या क्या कमी है उसमें। आप सबको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, सोच करके बोलिए। की पहचान नहीं है, वर्ग की पहचान नहीं है, उनका भी हम लोग अलग से क्लास लेकर कम से कम 60% बच्चे का सुधार होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर हैं, ब्राइट के विद्यालय से यहाँ आकर विद्यालय से इस साल भाटापाड़ा के सीट से ही आए हैं, बहुत ही कमजोर हैं, उनको व्हाट्सएप किया जाएगा। इसी के बारे में पता चला। अगर जा पढ़ने भी ठीक है वो। चलिए मैं प्रभास की मम्मी हूँ और रीना का बड़ी मम्मी हूँ। प्रभास पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर है, मेरा कहना भी नहीं मानते हैं। आप ही लोग उनको समझाया कीजिए। मैं भी जास्ती पढ़ने लिखी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत जानती हूँ, जास्ती जानती नहीं हूँ। जब तक आप लोग बोलते नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते कि वो लड़का में कहाँ है। हम लोग को मालूम है कि कौन बच्चे कमजोर हैं, कौन अच्छे हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए ना, माताएं हैं, आप भी घर में हैं, क्या पढ़ते हैं। रथे जैसे कि मैं और बताता हूँ, मैं जांजगीर स्कूल में जाता हूँ, मोर लड़का में गुरुकुल में जाता हूँ, वहाँ हर महीना में एक बार पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। मोर लड़का का कमी है कि मोला पता नहीं, मैं जब तक टीचर ने नहीं बताऊँ वो उसको सॉल्यूशन नहीं कर सका। तू मन जब तक घर में लड़का वाला नहीं पढ़ा बैठ के, तब तक नहीं जाना कि ऊपर में का कमी है, कि कामा कमजोर मोर लड़का हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान। तो तुम आज देखिए तब तो लड़का होगा सीख पाई और टीचर को पढ़ा पाए। तो थोड़ा सा होमवर्क 1 घंटा टाइम मला देवा, होमवर्क लो मन के देखा और मन संग में बैठा पढ़ावा, तब तुम्हारा समझ में आए कि तुम्हारा लड़का कामा कमजोर है। देखा मैं रिक्वेस्ट करा था तुमसे, हाथ जोड़ के विनती कि 1 घंटा कम से कम रात के मला देवा, ताकि तुम जान सका तुम्हारा लड़का कामा कमजोर है और तुम्हारा टीचर वाला आके बता तब वो मनों का साथ में होला सिखाओ समझा पाए। उनकी जानकारी आप सबको रहती है। फिर है मेधा, अर्थात आप में धैर्य जो हो और जो समझ हो, विवेक हो, सब है, बशर्ते कि आगे बढ़ने की जरूरत है। धृति अर्थात धैर्य, सबसे जो धैर्यता है आप में है, इसलिए है कि आप एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में और यहाँ तक विश्व में आप सबकी जो बोलने की जो क्षमता है, धैर्य धारण करने की जो क्षमता है, आप सब में है। अंतिम है क्षमा। Go.
थोड़ा नीचे झुका लेना चाहिए, मोरे आग्रह